स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APSR भट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। आज की वीडियो में जाने बहुत ही सामान्य सी और छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। क्षय तिथि और वृद्धि तिथि में क्या अंतर है, अमावस्या, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और हिंदी में महीनों के नाम। क्योंकि ज़रूरी है, हम सभी भारतवासी हैं और हम भारतवासी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए ही हम जाने जाते हैं और हम विश्व गुरु इसलिए कहे जाते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जैसे अंग्रेजी के 12 महीनों के नाम हर कोई जानता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर बच्चे जो है जानते हैं। लेकिन उसी तरह से जैसे अंग्रेजी में 12 महीने, वैसे हिंदी में भी 12 महीने होते हैं। अंग्रेजी में कोई पूछे ऐसे ही कि एक महीने में कितने दिन, तो 30 दिन। लेकिन अगर महीना का नाम कोई अगर कहे तो हमें देखना पड़ता है कि वो महीना 30 का है, 31 का है या 28, 29 कितना का है। उस तरह से हिंदी में भी एक माह 30 दिन का होता है। कभी कभी जो है 2 मास लगता है तो वो बढ़ जाता है। कभी कभी तिथि जो होती है टूट भांग लगती है तो वो भी जो है अंतर हो जाता है। लेकिन ऐसे 2 पक्ष एक माह में, हिंदी में 2 पक्ष होते हैं, यानी पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यानी हिंदी के महीनों में जो 30 दिन है उसमें 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष होता है अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है ना, और कृष्ण पक्ष जो है अशुभ, यानी ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण पक्ष है वो, जिसे हम लोग भोजपुरी में अनहरिया कहते हैं, और शुक्ल पक्ष को अंजोरिया कहते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सामान्य सी कही जाती है। लेकिन ये शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखा जाता है कि ये अच्छा समय है या बुरा समय है। लेकिन सामान्य भाषा में से कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष जो है शुभ है, अच्छा होता है 15 दिन, और कृष्ण पक्ष जो है अशुभ। जैसे हम अंग्रेजी में 1, 2, 3, 1 जनवरी, 2 जनवरी ऐसे हम गिनती करते हैं, वैसे ही ठीक हिंदी में भी 1, 2 करके। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। प्रतिपदा का मतलब एकम, जो पहली तिथि होती है, पहला दिन जो होता है माह का, किसी भी पक्ष का, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का, पहला जो दिन होता है उसे प्रतिपदा कहा जाता है। जैसे शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा जो होता है, हम लोग हिंदू नव वर्ष मनाते हैं चैत्र में, चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को, यानी एकम तिथि को हम लोग हिंदू नव वर्ष 9 संवत्सर मनाते हैं। तो प्रतिपदा किसी भी पक्ष की जो पहली तिथि होती है उसे हम प्रतिपदा कहते हैं। अब जो अंतिम तिथि शुक्ल पक्ष की जो 15वां दिन जो आएगा अंतिम तिथि, बाकी तो ऐसे सेम चलता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होगी वो पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि आएगी अमावस्या। अमावस्या के मुख्य पितर कहे जाते हैं, और पूर्णिमा के चांद, यानी पूर्णिमा के स्वामी जो है चांद को कहा जाता है, और अमावस्या को पितर। इसलिए जो तंत्र मंत्र वाले हैं या विशेष पूजा पाठ जो गलत करने वाले भी हैं, जो गलत पूजा पाठ, वही भी जो है अमावस्या की ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। इस तरह से 15 दिन और 15 दिन, दोनों पक्ष, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष मिला करके एक माह होता है। अब इसमें जैसे कि प्रतिपदा हो गया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और उसके बाद से अगर शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा, और अगर कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या। अब जाने वृद्धि तिथि और क्षय तिथि। तो क्षय तिथि, अगर कोई तिथि सूर्योदय के बाद, अगर 5:30 बजे सूर्योदय है और उसके 1 घंटा 2 घंटा बाद जो है तिथि जो है बदलती है, और फिर अगले दिन सुबह के पहले ही, सूर्योदय होने के पहले ही वो तिथि समाप्त हो जाती है, तो कहा जाएगा कि वो तिथि क्षय हो गई, यानी क्षय तिथि। वृद्धि तिथि, जब कोई तिथि सूर्योदय के समय से चल रही है और वही तिथि अगले दिन सूर्योदय के बाद भी वही तिथि है 1 घंटा 2 घंटा, तो वह वृद्धि तिथि, यानी वो तिथि जो होती है वो वृद्धि तिथि हो जाती है। यानी वो क्या हो जाएगी, 24 घंटे से ज़्यादा हो जाती है, और क्षय तिथि 24 घंटे से कम हो जाती है। और इसी कारण से क्या होता है कि 30 दिन का जो माह होता है, क्षय होने के कारण, तिथि का क्षय होने का कारण क्या हो जाता है, कम दिन का हो जाता है।
महीनों के नाम में सबसे पहला महीना होता है चैत्र, जिसको संस्कृत में हम चैत्रा, बैसाख, बैसाखा, केवल विसर्ग जोड़ देने से संस्कृत में हो जाता है। तो चैत्र बैसाख, तो चैत्र जो प्रारंभ होता है अंग्रेजी महीनों के अनुसार मार्च या अप्रैल के बीच में, मार्च या अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है। और बैसाख ज्येष्ठ, जिसको हम लोग जेठ भी कहते हैं, भोजपुरी में हम लोग जेठ कहते हैं। आषाढ़ और श्रावण, जिसे हम सावन कहते हैं। भाद्रपद, जिसे हम लोग भोजपुरी में भादो कहते हैं। आश्विन, आश्विन यानी कुवार, आश्विन जिसे हम लोग कुवार कहते हैं भोजपुरी में। कार्तिक, कार्तिक। मार्गशीर्ष, अगहन, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं। पौष, पूष। माघ, माघ। फाल्गुन, जिसे फागुन कहते हैं, हम लोग होली खेलते हैं। तो फाल्गुन जो होता है यानी फागुन हिंदी महीने का अंतिम महीना होता है। निष्कर्ष रूप में यही कहेंगे कि हम सबको जो है अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। संभव हो तो संस्कृत भी जाने, जानने से हल्का हो जाता है। कोई चीज़ ना जाने तो भारी लगता है। इसलिए चाहे महीना का नाम हो, चाहे दिन का नाम हो, तिथि हो, इसे भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि इसी से सब कुछ चलता है हम लोग का। चाहे कोई त्यौहार हो, व्रत हो, पूजा पाठ हो, हम इसी से तो चलते हैं, तिथि से ही चलते। कहाँ हम लोग तारीख करते हैं? तारीख का कहाँ दिखाइएगा? जब भी जाते हैं क्या कहते हैं, देखिए तो ये मुहूर्त कब है, किससे देखा जाता है? यही माह और तिथि से ही देखी जाती है। इसलिए इसे जानें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।